नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एसजीएडू सेंटर डेली करंट अफेयर। एसजीएडू सेंटर डेली करंट अफेयर में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज है 4 जून और 4 जून के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बन सकते हैं उसको हम लोग एमसीक्यू के रूप में देखने का प्रयास करेंगे। आइए शुरू करते हैं। आज का पहला हेडिंग्स है कि लुइस मोंटेग्रो पुर्तगाल के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए हैं। सेकंड है कि कर्नाटक सरकार ने हुक्का बार पर लगाया पूर्ण प्रतिबंध, सख्त कानून लागू। थर्ड है कि दुशांबे ताजिकिस्तान में आयोजित हुआ अंतर्राष्ट्रीय हिमनद संरक्षण सम्मेलन 2025। फोर्थ है कि यूक्रेन ने ऑपरेशन स्पाइडर वेब के तहत रूस पर किया सबसे बड़ा ड्रोन हमला। फिफ्थ है कि मुंबई में पहली बार यूनिफोर ने टेबल टॉप एक्सरसाइज में भाग लिया। सिक्स्थ है कि नीरज चोपड़ा बने ऑडी इंडिया के नए ब्रांड एम्बेसडर। सेवेंथ है कि राजीव मेमानी भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। डी गुकेश ने नॉर्वे चेस 2025 में मैग्नस कार्लसन को हराया। नाइन्थ है कि एस पद्मनाभन टाटा केमिकल्स के चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं। टेंथ है कि विटोल्ड बैंक का फिर बने विश्व एंटी डोपिंग एजेंसी यानी वाडा के अध्यक्ष। फ्रेंड्स, आज का कोटेशन है कि एवरी ग्रेट जर्नी बिगिंस विद अ सिंगल बोल्ड स्टेप, टेक इट इवन इफ द पाथ अहेड इजंट क्लियर येट। यानी हर बड़ी यात्रा एक छोटी लेकिन साहसी कदम से शुरू होती है। कदम उठाओ, कदम बढ़ाओ, चाहे रास्ता धुंधला ही क्यों ना हो। फ्रेंड्स, हम लोग 3 जून के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देखे थे उसको शॉर्टली में रिवाइज कर लेते हैं कि हाल ही में वित्त वर्ष 2025 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर पर एसबीआई द्वारा कितने प्रतिशत अनुमान लगाया गया है, तो 6.5%। हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आचार्य चरक और ऋषि सुश्रुत की मूर्तियों का अनावरण किस राज्य के राजभवन में किया है, तो गोवा में। हाल ही में त्राल वनजीव अभयारण्य को किस स्थान पर इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है, तो जम्मू में। प्रधानमंत्री मोदी ने नवीनगर सुपर थर्मल प्रोजेक्ट फेज 2 का शुभारंभ किस राज्य में किया है, तो बिहार में। भारत का पहला एआई आधारित विशेष आर्थिक क्षेत्र कहां स्थापित किया जा रहा है, तो छत्तीसगढ़ में। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा हाल ही में उद्घाटित घाटमपुर थर्मल पावर प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थापित है, तो उत्तर प्रदेश में। दुनिया की सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ने वाले सबसे युवा भारतीय पर्वतारोही कौन बने हैं, तो विश्वनाथ कार्तिकेयन। 31 मई 2025 को पश्चिम सीमा राज्य में नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल किस ऑपरेशन के तहत आयोजित किया गया, तो ऑपरेशन हॉक। हाल ही में केंद्र सरकार ने बैटरी टाइड आधारित परियोजना कहां लॉन्च की है, तो न्यू दिल्ली में। किस राज्य में पारिस्थितिकी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बफर से सफर नामक योजना शुरू किया गया है, तो उत्तर प्रदेश में। फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे पुर्तगाल का प्रधानमंत्री चुना गया है, यानी हु हैज रिसेंटली बीन इलेक्टेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पुर्तगाल। ऑप्शन ए विटोल्ड बैंक, ऑप्शन सी बी लुइस मोंटेग्रो, ऑप्शन सी कैमिल इदरीस और ऑप्शन डी अनीता आनंद। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स कि लुइस मोंटेग्रो को पुर्तगाल का प्रधानमंत्री दोबारा से चुन लिया गया है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन को कि पुर्तगाल में हाल ही में हुए आम चुनाव में के बाद लुइस मोंटेग्रो को फिर से प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। लुइस मोंटेग्रो जो है सेंटर राइट डेमोक्रेटिक्स अलायंस एडी के नेता हैं। उनकी पार्टी ने 91 सीटें जीती, जबकि दूसरे स्थान पर फॉर राइट पार्टी चेगा रही। राष्ट्रपति मार्सेलो रेबेलो दे सूसा ने 30 मई 2025 को लुइस मोंटेग्रो को प्रधानमंत्री के रूप में पुष्टि की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुर्तगाल के हैं, चुनाव हुआ है। फ्रेंड्स, पुर्तगाल में चुनाव हुआ है, तो देख लेते हैं पुर्तगाल को मैप में। पुर्तगाल जो है आपको लैटिन अमेरिका का एक कंट्री है जिसका कैपिटल लिस्बन में है। प्रेसिडेंट की बात करें तो मार्सेलो रेबेलो डी सोजा है। करेंसी की बात करें तो यूरो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने हुक्का बार पर प्रतिबंध लगाया है, यानी विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली बैन्ड हुक्का बार। ऑप्शन ए सिक्किम, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी वेस्ट बंगाल और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर फ्रेंड कि कर्नाटक राज्य सरकार ने हुक्का बार पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन को कि कर्नाटक सरकार ने हाल ही में
हुक्का बार पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है। नए कानून के तहत अब राज्य में कोई भी व्यक्ति किसी भी रेस्तरां, पब, बार या सार्वजनिक स्थल पर हुक्का बार नहीं खोल सकेगा और ना ही संचालित कर सकेगा। कानून का उल्लंघन करने पर 1 से 3 साल तक की जेल का प्रावधान है, जबकि 50,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक जुर्माना लगाया जा सकता है। तंबाकू उत्पादन खरीदने की भी उम्र को निर्धारित किया गया है, जिसमें 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दी गई है। फ्रेंड्स, कर्नाटक ने ये किया है, तो देख लेते हैं कर्नाटक को मैप में। तो कर्नाटक जो है आपको साउथ इंडिया का एक स्टेट है, जिसका कैपिटल आपका बेंगलुरु में है। सीएम की बात करें तो बीएस येदियुरप्पा है। गवर्नर थावरचंद गहलोत। लोकसभा की 28 और राज्यसभा की 12 सीटें हैं। स्टेट लेजिस्लेचर की बात करें तो यहाँ पर बाई कैमरल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हिमनद संरक्षण सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था, यानी वेयर वाज द इंटरनेशनल ग्लेशियर कंजर्वेशन कॉन्फ्रेंस हेल्ड रिसेंटली। ऑप्शन ए न्यू दिल्ली, ऑप्शन बी एम्स्टर्डम, ऑप्शन सी जेनेवा और ऑप्शन डी दुशांबे। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स कि दुशांबे में अंतर्राष्ट्रीय हिमनद संरक्षण सम्मेलन का आयोजन किया गया है। देख लेते हैं इसकी कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हिमनद यानी ग्लेशियर संरक्षण पर उच्च स्तरीय सम्मेलन ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे में आयोजित किया गया है। सम्मेलन 27 से 31 मई को हुआ था, जिसका उद्देश्य है कि ग्लेशियर के घटते स्तर और ताजे पानी के संसाधनों पर इसके प्रभाव को उजागर करना है, जिसमें दुनिया भर के नीति निर्माता, विशेषज्ञ, विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने भाग लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूक्रेन ने हाल ही में रूस पर बड़े ड्रोन हमले को किस ऑपरेशन के तहत अंजाम दिया, यानी अंडर विच ऑपरेशन डिड यूक्रेन रिसेंटली कैरी आउट अ मेजर ड्रोन अटैक ऑन रशिया। ऑप्शन ए ऑपरेशन सिंदूर, ऑप्शन बी ऑपरेशन बनियान अल मरसूस, ऑप्शन सी ऑपरेशन स्पाइडर वेब और ऑप्शन डी ऑपरेशन गिडियन की रथ यानी गिडियन चैरियट्स। इसका सही आंसर फ्रेंड्स कि ऑपरेशन स्पाइडर वेब्स के तहत यूक्रेन ने रूस पर बड़े हमले किए हैं। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि यूक्रेन ने हाल ही में रूस के सैन्य एयरबेस पर सबसे बड़ा ड्रोन हमला ऑपरेशन स्पाइडर वेब के तहत किया है। इस ऑपरेशन में 117 ड्रोन का इस्तेमाल किया गया, जबकि 4 प्रमुख रूसी एयरबेस को निशाना बनाया गया है। हमले में रूस के 41 सैन्य विमान, जिसमें रणनीतिक बम वर्षक भी शामिल थे, क्षतिग्रस्त हुए हैं। ऑपरेशन की तैयारी यूक्रेन लगभग 1.5 साल से गुप्त रूप से कर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में यूरोपीय संघ की नौसेना बल यूनफॉर ने पहली बार इस स्थान पर टेबल टॉप एक्सरसाइज में भाग लिया, यानी वेयर डिड द शिप ऑफ द यूरोपियन यूनियन नेवल फोर्स अनवर recently participated in the tabletop exercise for the first time। ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी कोची, ऑप्शन सी चेन्नई और ऑप्शन डी पुडुचेरी। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स कि मुंबई में पहली बार यूरोपीय संघ की नौसेना बल यूनिफॉर ने पहली बार टेबल टॉप एक्सरसाइज में भाग लिया है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को। यूरोपीय संघ की नौसेना बल यूनिफॉर ने पहली बार भारत में टेबल टॉप एक्सरसाइज में भाग लिया। यह एक्सरसाइज मुंबई में आयोजित की गई थी, जब स्पेनिश फ्रिगेट ईएसपीएस रेनियान सोफिया और इटालियन फ्रिगेट आईटीएस एंटोनियो मार्सिलिया ने पहली बार मुंबई के बंदरगाह का दौरा किया। इस दौरान नौसेना ने सामरिक समन्वय, समुद्री सुरक्षा बढ़ाने, टेबल टॉप एक्सरसाइज और विषय विशेषज्ञों आदान प्रदान किए हैं। इस संयुक्त अभ्यास का मुख्य उद्देश्य है कि समुद्री सुरक्षा, पायरेसी और अन्य गैर पारंपरिक समुद्री खतरों से निपटना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन ऑडी इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर बना है, यानी हु रिसेंटली बिकम द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द ऑडी इंडिया। ऑप्शन ए एम एस धोनी, ऑप्शन बी नीरज चोपड़ा, ऑप्शन सी सचिन तेंदुलकर और ऑप्शन डी आयुष्मान खुराना। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स कि नीरज चोपड़ा जो है ऑडी इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि जर्मनी लग्जरी कार निर्माता ऑडी इंडिया ने हाल ही में ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता और भारत के प्रसिद्ध भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। यह घोषणा मई 2025 में की गई, जिसमें नीरज चोपड़ा ने खुद सोशल मीडिया पर अपनी खुशी जाहिर किया है। उन्होंने कहा कि ऑडी इंडिया साझेदारी, उत्कृष्टता, प्रदर्शन और नवाचार जैसे साझा मूल्यों को दर्शाती है और इसका परिवार का एक हिस्सा बनना मेरे लिए गर्व की बात है और वे इस ब्रांड के मूल्यों से खुद को जुड़ा हुआ महसूस करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसे हाल ही में भारतीय उद्योग परिसंघ CII का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, यानी हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द CII। ऑप्शन ए एन वेणु, ऑप्शन बी एस पद्मनाभ, ऑप्शन सी राम मोहन और ऑप्शन डी राजीव मेमानी। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स कि राजीव मेमानी जो है वो भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि EY इंडिया के चेयरमैन और CEO राजीव मेमानी को 2025-26 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उन्होंने ITC लिमिटेड के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक सजीव पुरी का स्थान लिया है। राजीव मेमानी वैश्विक वित्त और उद्योग नेतृत्व में मजबूत अनुभव रखते हैं और EY ग्लोबल्स एग्जीक्यूटिव बोर्ड के सदस्य भी हैं। उनके नेतृत्व में CII के औद्योगिक विकास और वैश्विक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस युवा ग्रैंड मास्टर ने नॉर्वे चेस टूर्नामेंट 2025 में मैग्नस कार्लसन को हराया, यानी विच यंग ग्रैंड मास्टर्स ऑफ द इंडिया हैज डिफीटेड मैग्नस कार्लसन इन द नॉर्वे चेस टूर्नामेंट 2025। ऑप्शन ए आर प्रज्ञानंद, ऑप्शन बी पेटाला हरिकृष्ण, ऑप्शन सी डी गुकेश और ऑप्शन डी विदित गुजराती। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स कि डी गुकेश जो है ग्रैंड मास्टर ने नॉर्वे चेस टूर्नामेंट 2025 में मैग्नस कार्लसन को हराया है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि भारत के युवा ग्रैंड मास्टर डी गुकेश ने नॉर्वे चेस टूर्नामेंट 2025 के 6वें राउंड में पूर्व विश्व नंबर 1 मैग्नस कार्लसन को क्लासिकल फॉर्मेट में हराकर ऐतिहासिक जीत दर्ज की। यह डी गुकेश की मैग्नस कार्लसन के खिलाफ क्लासिकल टाइम्स कंट्रोल में पहली जीत है। मैच में ज्यादातर समय कार्लसन मजबूत स्थिति में थे, लेकिन गुकेश ने धैर्य और अनुशासन के साथ शानदार वापसी की और 62 सालों के बाद जीत हासिल की। इस जीत के साथ गुकेश नॉर्वे चेस 2025 के अंक तालिका में शीर्ष खिलाड़ी के करीब पहुंच गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे टाटा केमिकल्स के चेयरमैन नियुक्त किया गया है, यानी हु हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द टाटा केमिकल्स। ऑप्शन ए स्टेसी सायर, ऑप्शन बी अनुराग भूषण, ऑप्शन सी एस पद्मनाभन और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स कि एस पद्मनाभन को जो है टाटा केमिकल्स का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि टाटा केमिकल्स के चेयरमैन और निदेशक एन चंद्रशेखरन ने 29 मई 2025 को अपने पद से इस्तीफा दिया है। कंपनी के बोर्ड ने मौजूदा निदेशक एस पद्मनाभन को 30 मई 2025 से टाटा केमिकल्स का नया चेयरमैन नियुक्त किया है। एस पद्मनाभन लंबे समय से टाटा समूह से जुड़े हुए हैं और समूह में कई रणनीतिक भूमिका निभा चुके हैं। यह नियुक्ति टाटा केमिकल्स के भविष्य के लिए एक नए युग की शुरुआत मानी जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मई 2025 में किसे विश्व एंटी डोपिंग एजेंसी वाडा का अध्यक्ष पुनः नियुक्त किया गया है, यानी हु हैज बीन रीअपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी वाडा इन मई 2025। ऑप्शन ए टोनी एस्टांगे जो कि फ्रांस से है, ऑप्शन बी विटलोड बांका जो कि पोलैंड से है, कैरियर रेड्डी जो कि यूनाइटेड किंगडम से हैं और ऑप्शन डी नोरा कोली जो कि यूएसए के हैं। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स विटोल्ड बांका जो कि पोलैंड से हैं, उन्हें विश्व एंटी डोपिंग एजेंसी वाडा का अध्यक्ष पुनः नियुक्त कर लिया गया है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि मई 2025 में विटोल्ड बांका जो कि पोलैंड को विश्व एंटी डोपिंग एजेंसी वाडा का अध्यक्ष पुनः नियुक्त किया गया है। उन्हें तीसरे और अंतिम 3 साल के कार्यकाल के लिए चुना गया है जो 1 जनवरी 2026 से 2028 के अंत तक चलेगा। विटोल्ड बांका पहली बार मई 2019 में अध्यक्ष चुने गए थे और 1 जनवरी 2020 को पदभार संभाला था। उनके साथ यांगा को उपाध्यक्ष के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो क्वेश्चन था कि किस राज्य में पारिस्थितिकी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पफर में सफर नामक योजना शुरू की गई। इसका सही आंसर फ्रेंड्स की ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश में। आज का क्वेश्चन है कि मई 2025 में किसे विश्व एंटी डोपिंग एजेंसी वाडा के अध्यक्ष पुनः नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए टोनी स्टांगे जो कि फ्रांस से है, विटोल्ड बांका पोलैंड से है, कैगरी रेड्डी यूके से है और डी नोरा कोली यूएसए से। फ्रेंड्स, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।